तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। गुरुदेव से मैं 1969 से जुड़ा था। प्रतिवर्ष एक बार तो शिविर में जाता ही था और जब विद्यालय में भर्ती हुआ तब से फिर 2 बार जाने लगे थे। 21 बोलों के अलावा एक बोल आपको और बोल रहा हूं मैं, अभी ध्यान में आया। पूज्य गुरुदेव श्री ने कारण कारण नियम भाग 7 में पेज नंबर 126 उसमें कहा है, करी वृत्ति अखंड सन्मुख, श्रीमद जी का वाक्य है, करी वृत्ति अखंड सन्मुख मूल मार्ग सामलो जिन नौरे। उसका क्या अर्थ किया गुरुदेव ने कि देव शास्त्र गुरु सब उड़ा दिया। करी वृत्ति अखंड सन्मुख, कल मैंने कहा था ना, गौतम गणधर ने जब देखा समवसन बिगड़ गया, देव गए, देवियां गई, सब गए, चलो अपन भी यहां से चल दो, और वहां से खिसक गए, गुणावा नवादा पहुंच गए। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, और अपना काम कर लिया। वास्तव में तो अपना काम करने के लिए है, दुनिया समझे नहीं समझे सबकी अपनी अपनी योग्यता है भैया। जिसकी योग्यता होगी वो शास्त्र पढ़ेगा। कहां मुल्तान नगर से पत्र लिखते थे शंका समाधान के लिए टोडरमल जी के पास जयपुर, वो योग्यता की बात है। चलो अब मैं आपको अपने मन को बस में करने के लिए, मन बहुत चंचल है, शास्त्रों में मन को बंदर की उपमा दी है। बंदर चंचल होता है और यदि उसको शराब पिला दी जाए तो फिर कितना क्या होगा बोलो, फिर क्या होगा। ऐसे मन बहुत चंचल है, क्षण भर में यहां तो क्षण भर में देवलाली पहुंच गया। उस मन को अपने बस में करने के लिए कुछ ना कुछ घोलन होना चाहिए। मैंने गुरुदेव के 21 बोल छांटे हैं। अधिकतर बोल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रवचन भाग 2 के हैं। पहला बोल है, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा रे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आस करे कहा प्रीतम, तू काई बात अधूरा रे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। पहला बोल। दूसरा, मात्र जानना सम्यक ज्ञान नहीं। भूषण प्रकाशक बारीकी से पढ़ना 238 पेज। मात्र जानना सम्यक ज्ञान नहीं, अपने से भिन्न समस्त चेतन अचेतन आदि परद्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायें और उनके निमित्त से होने वाले उनके विभाव भाव और उसके निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव, इन सब से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है। दूसरा बोल। तीसरा बोल, शुद्ध नय की चर्चा नहीं तो अनुभूति की दृष्टि मिलने वाली नहीं। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, समझना बहुत मर्म है इसमें। चौथा, कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हो, अपने रस सो भरो अनादि टेक हो, मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। पांचवा, मारा नाथ ने छोड़ी ने राग में जाऊं ये तो बोझा छे। राकेश जी कह रहे थे हिंदी कर दो, मैं हिंदी क्या करूं इसकी। अपने को छोड़ करके बाहर राग में जाना तो गुरुदेव कहते हैं बहुत बोझा है भैया, है? अपना स्वरूप छोड़ने के लायक ही नहीं है वास्तव में तो। फिर आगे है, सूक्ष्म चर्चा तो की पर भूल निकली या नहीं निकली। छठवां बोल। क्या? सूक्ष्म चर्चा तो की पर भूल निकली या नहीं निकली। और सातवां है, जहां दया दान पूजा का विकल्प दुख रूप है। बहुत बारीकी से सुनना है। जहां दया दान पूजा का विकल्प दुख रूप है, वहां इंद्रिय के भोग सुख रूप कैसे हो सकते हैं? कल्पना करो, दया दान पूजा का विकल्प दुख रूप है, वहां ये स्पर्शन इंद्रिय के भोग सुख रूप कैसे होंगे? मैंने गुरुदेव के मूल शब्द नहीं लिए, राकेश जी ने थोड़ा सा
परिवर्तन इसमें गुरुदेव के शब्द तो बहुत कठोर है, जरा मैंने नहीं लिया। सुबह मैंने पहले सुना दिए थे। ये गुरुदेव का 12/8/77 के प्रवचन में है। दया दान पूजा का विकल्प दुख रूप है, इंद्रिय का भोग सुख रूप कैसे होगा। फिर आगे है 8वां, अमृत का सागर जहां उछल रहा हो वहां जहर की क्या बात करना। आगे, आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद नो डूंगर छे, अतीन्द्रिय आनंद का पहाड़ है। मिथ्यात्व छूटते ही अतीन्द्रिय आनंद की गांठ खुल जाती है। फिर आगे है, बाहर नु बलन होए एना अंतर्मुखी बलन ना हो। इसकी दृष्टि बाहर बाहर में उलझी रहती है, अंदर में आना बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। महिमा अंदर की आना चाहिए। बाहर के तो पुण्य की पाप के उदय के अनुसार ये सब चलते रहते हैं कार्य। सम्य दृष्टि कौन, 12वां बोल है, सम्य दृष्टि कौन, जो सदा सावधान है, सदा सावधान है। अभी देह छूटना हो तो छूट जाए, सब निश्चित है बिल्कुल बराबर। सर्वज्ञ देव ने सब देखा हुआ है बराबर। क्यों चिंता करें, क्यों आकुलता करें, क्यों दुखी हो, कहां जाना है ये सब निश्चित है बराबर। भगवान अभी तो मेरे 12 ही बोल हुए, 9 बोल और होना है। नहीं बरेंदु, रेंदु 12 रेंदु, चलो ठीक है बस है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो वाला सुना एक दो। अंतिम बता रहा हूं परमात्मा छू, सुना दो। गुरुदेव ने इसके आगे वाला है, बे बातें पाकी करके रखो, 2 बातें पक्की करके रखो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और पर्याय अपनी योग्यता के अनुसार अपने समय में उत्पन्न होने वाली है। अंतिम है, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। और सबसे अंतिम बोल देता हूं, समय हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं, मेरा कोई दुश्मन भी हो, मेरा कोई दुश्मन भी हो तो हे भगवान मायाचारी छल कपट करके पशुगति में ना जाए। जय जिनेन्द्र।